तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है और आपको बोला है कि ड्रॉ द पोलर प्लॉट। तो स्टेप वाइज अगेन आप लोगों को सारी ही चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। सो स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों का? सो स्टेप नंबर 1 इज़ नथिंग बट योर एस इज़ रिप्लेस बाय जे ओमेगा। तो देन जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस 1, ये हम लोगों को मिलेगा। देन स्टेप नंबर 2 मैग्नीट्यूड आप लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ऐसा पूरा लिखना है आप लोगों ने। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 1 अपॉन इमेजनरी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इतना हम लोगों को मिलना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे आप लोग? स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा हम लोगों का? स्टेप नंबर 3 इज़ नथिंग बट योर कैलकुलेशन ऑफ फेज एंगल। तो फेज एंगल का कैलकुलेशन आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। सो एंगल ऑफ फाई आर रिजल्टेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? ऊपर वाले टर्म में क्या है? प्लस J0 है। इसका मतलब क्या होगा कि tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय tan इनवर्स इमेजिनरी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट कोएफिशिएंट। इसलिए फाई आर विल बी इक्वल्स टू, इसका एंगल तो होगा 0 डिग्री, ये वाला आप लोग ऊपर लेके जाओ तो आपका बनेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट एंगल। देन स्टेप नंबर 4 क्या है हम लोगों के पास में? लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। स्टेप नंबर 4 लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फुल फॉर्म आप लोग हमेशा लिखते चलना। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू एक बार 0 ले लो आप लोग लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक बार ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकंड हम लोगों को लेके देखना है। देन हेंस फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0, ओमेगा का वैल्यू अगर आप लोग 0 लिए तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ओमेगा का वैल्यू तो 0 है, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू आप लोगों का कितना आएगा? 1। देन फाई आर कितना आना चाहिए हम लोगों का? माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? तो 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 विल बिकम 0 डिग्री। सिमिलरली व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 1, ओमेगा का वैल्यू जब आप लोगों के पास में 1 रहेगा तब मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना रहना चाहिए? 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 आना चाहिए। रिजल्टेंट एंगल फाई आर कितना आना चाहिए? tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो ये दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 45 डिग्री। इतना आप लोगों को मिलेगा। देन स्टेप नंबर 5 क्या है हम लोगों के पास में? स्टेप नंबर 5 हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यू हैव टू डू वेयर ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हम लोगों को क्या करना है? एजम्पशन करना है। तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिया तो मैग्नीट्यूड विल बिकम हाउ मच? 1 अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 बाई इन्फिनिटी आएगा विच विल बी इक्वल्स टू 0। और रिजल्टेंट एंगल फाई आर कितना आना चाहिए? माइनस है tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो ये माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी कब मिलता है? जब एंगल आपका 90 रहेगा तब। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल प्लॉट और फेज एंगल फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर हम लोगों का? ड्रॉ अ
स्टेप नंबर जो रहेगा दैट इज़ योर स्टेप नंबर 6, ड्रॉ पोलर प्लॉट। ये हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे फिर आप लोग, कुछ इस तरह से इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस ड्रॉ करोगे। सो दिस इज़ योर इमेजिनरी एक्सिस, लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर रियल एक्सिस। यहाँ पे -90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे -180 डिग्री रहेगा, दिस इज़ योर -270 डिग्री एंड दिस इज़ योर 0 डिग्री। तो अब ये थोड़ा समझ लो आप लोग। व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0, ये यहाँ पे लिखा है, व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू 0 हाउ मच मैग्नीट्यूड वी आर गेटिंग 1 एंड रिजल्टेंट एंगल कितना मिला 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब ये वाला लाइन, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू यहाँ पे ये वाला पॉइंट अजम्पशन करके चलो, दिस इज़ यूर ओमेगा इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड कितना मिला है 1। मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट, फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा उसका 1 रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट द मैग्नीट्यूड वैल्यू। देन इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट रहेगा दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूर पोलर प्लॉट। फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हियर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा वी आर गेटिंग, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी है यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना मिला है 0। तो ये 0 पॉइंट है और दिस इज़ योर 1, तो ये डिस्टेंस इज़ नथिंग बट योर मैग्नीट्यूड है ना। और उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, एक 45 डिग्री का एंगल लिया है हम लोगों ने, एक 45 डिग्री का ये एंगल आप लोगों को मिला है। कब मिला है देखो यहाँ पे, when omega equals to 1 that we have assumed at that time the value of magnitude we are getting 1/√2 और एंगल कितना मिला है -45। तो आप लोग क्या कर सकते, फिर ये जो है पोलर प्लॉट आप लोगों का कुछ इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर पोलर प्लॉट, जो कि आपका मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज में आप वर्सेस फेज एंगल में आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, ड्रॉ किया है। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट पोलर प्लॉट दिखाई देगा, जिसमें एरो का डायरेक्शन अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ द पोलर प्लॉट फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ये जो एंगल आप लोगों ने निकाला है ये -45 डिग्री का एंगल है, जहाँ पे ये पोलर प्लॉट -45 डिग्री के पॉइंट को टच कराए। लेट अस एज्यूम दिस इज़ योर पॉइंट ए। सो दिस पॉइंट ए इज़ कॉल्ड एज इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -45 डिग्री एंगल। ये जो पॉइंट ए रहेगा ये ए जो पॉइंट रहेगा इसको आप लोग क्या कहोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -45 डिग्री। उसका वैल्यू कितना है हम लोगों के पास में, ए के कोऑर्डिनेट्स कितना मिला है 1/√2 -45 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को मिले। ये कहाँ से, ये आप लोग नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेप नंबर 6। अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -45 डिग्री। -45 ले लो, आपको जो एंगल के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है वो एंगल के साथ में आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -45 डिग्री विल बी इक्वल्स टू माइनस रिजल्टेंट एंगल कितना मिला है हम लोगों को, ये यहाँ पे देखो रिजल्टेंट एंगल फायर विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ओमेगा। हेंस यहाँ से ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा आप लोगों का 1 आएगा। नाउ कंसिडर दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा, और ये ओमेगा के वैल्यू के लिए आप लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। हेंस मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू 1 कितना आएगा आप लोगों का 1/, मैग्नीट्यूड का वैल्यू देखो कितना है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है 1/ओमेगा स्क्वायर + 1।
सो यहाँ पे आना चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 1/√2। ऑलरेडी आप लोगों ने ये ए का पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किया था, मैंने यहाँ पे लिया था ओमेगा इक्वल्स टू 1 के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लेते थे हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो आप लोग यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर सकते थे इंटरसेक्शन पॉइंट विथ -45 डिग्री। तो पॉइंट ए जो है उसके लोकेशंस क्या मिले आप लोगों को, 1/√2 -45 डिग्री। तो ये जो था ये पोलर फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे मिला है। दिस इज कॉल्ड एज यूअर पोलर फॉर्म। लेकिन अगर आप लोगों को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट्स और ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए आप लोगों को, ये वाले 2 पॉइंट चाहिए, तो फिर आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर टू रेक्टेंगुलर किस तरह से कन्वर्ट करते, पोलर टू रेक्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है r इंटू कॉस थीटा प्लस जे r इंटू साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। वेयर r इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे 1/√2 कॉस थीटा मतलब ये वाला -45 प्लस जे एज इट इज़, r मतलब 1/√2 साइन -45 डिग्री। अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.5 माइनस जे 0.5। कुछ इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर में कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ए पॉइंट के। इसको अगर आप लोग ग्राफ में दिखाना चाहो तो दिस इज़ यूअर रियल एक्सिस पॉइंट 0.5 और ये -0.5, कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू ड्रॉ अ पोलर प्लॉट फॉर गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देगा आप लोगों को और सीधा 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को पोलर प्लॉट के। तो आपको उसमें का कौन सा करेक्ट डायग्राम है पोलर प्लॉट का फॉर अ गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, वो आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। कभी कभी क्या होगा, एक डायग्राम आपको कुछ इस तरह से देगा, एक डायग्राम कुछ आप लोगों को ये वाले डायरेक्शन में भी दे देगा ऑप्शन में, है ना। कभी कभी बोल देगा 3rd ऑप्शन ये वाला रहेगा और 4th ऑप्शन आप लोगों को कुछ इस तरह से देगा। तो फिर आप लोगों ने, हमको तो पता है अभी ये वाला डायग्राम मिला है, लेकिन अगर आप लोग ओमेगा इक्वल्स टू 1 नहीं लेके देखते थे यहाँ पे, इफ़ वी आर नॉट टेकिंग ओमेगा इक्वल्स टू 1, तो फिर ये पहले 2 ऑप्शन में आपका बड़ा ही कन्फ्यूजन होता था कि ये पोलर प्लॉट नीचे से यहाँ पे जा रहा है या ऊपर से ये वाले पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए फिर आप लोग जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो तब एक फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी लेके देखोगे। उसके लिए जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बना हम लोगों को, ओमेगा इक्वल्स टू 1 के लिए -45 मिला यहाँ पे एंगल, और -45 आपका ये वाले डायरेक्शन में दिखाता है। मतलब 100% आपका पोलर प्लॉट 4th क्वाड्रेंट में आपका मूव होने वाला है। सो इन दिस वे दिस इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ योर पोलर प्लॉट। थैंक यू।